अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद सईद खान सदूसी एडवोकेट अर्ज कर रहा हूँ और मेरे साथ मोहम्मद खालिद खान है। तो आप मेरा चैनल देख रहे हैं इस्लामाबाद न्यूज़ उर्दू। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। सर, अभी मैं अपने गांव में आया हूँ और शहर खामोशा में आया हूँ। जब बंदा शहर खामोशा में आता है तो इंसान की दिमागी और दिल की हालत, आंखों की हालत चेंज हो जाती है, क्योंकि दुनिया फ़ानी है। इंसान दुनिया में जितना भी अरसा टाइम गुजार ले, जब इंसान माँ की कोख से माँ की गोद तक आता है तो रोता हुआ आता है। 40 साल, 50 साल, 100 साल भी जी ले तो उसके बाद यही जो मिट्टी है, बंदा इसमें दफन हो जाता है और दुनिया फ़ानी से चला जाता है। इंसान का दुनिया से तल्ला कट जाता है। ना बहन भाई काम आते हैं, ना कोई दौलत इंसान के काम आती है। अगर काम आती है तो इंसान के अमाल काम आते हैं। इसलिए दुनिया फ़ानी है। कब्रिस्तान में जाया करें, अपने वालिदैन के लिए दुआ किया करें। और मैं आज आया हूँ, हमारा जो कब्रिस्तान है, हमारे कब्रिस्तान के कुछ मिसाल हैं। मैं अपने कब्रिस्तान जो हज़रत महबूब शाह है, ये तकरीबन 500-600 साल पुराना कब्रिस्तान है। इसका अंदाज़ा इससे लगाते हैं खालिद साहब, ये जो आप देख रहे हैं ये पुरानी कब्रें हैं। इस तरह की आपको क्लोज करके दिखाता हूँ। ये जो ईंटें हैं ना, ये कब्रिस्तान की, ये देखें क्लोज ईंटें हैं, ब्रिक ईंटें, ये वाली ईंटें हैं इस तरह की। तो ये बहुत पुराना कब्रिस्तान है और ये कब्रें थी। आज इन कब्रों पे हमें नहीं पता, आपको इधर भी ये दिखाते हैं। ये देखें, ये उस वक्त की कब्रें हैं जब ये कबूला रियासत थी, तकरीबन 1747 में। तो ये देखें, ये ईंट जो है ना, ईंट इस तरह ये मसला बना हुआ। ये ईंटें ब्रिक, छोटी ईंटें, ये जिनकी कब्र बनी, ये पुख्ता कब्रें हैं। ये देखें, इस तरह की ईंट है। ये तकरीबन 100-200 साल पहले वाली ये ईंटें इधर नहीं थी। इस तरह मैं आपको दिखाता हूँ, ये भी कब्रें हैं। और इसके आगे मैं आपको लेके चलता हूँ। ये जो आपको सारा कब्रिस्तान नज़र आ रहा है, ये पहले जंगल था। ये टोटल सारे का सारा जंगल था। और ये एक कमेटी हमने बनाई, कमेटी बना के, और ये हमने जंगल सारा बेचा। यहाँ पे सारी कब्रें थी जिनके नामो निशान मिट गए हैं। मतलब ये है कि इनकी औलादें, इनके आने वाली इनकी जो नस्लें थी वो तकरीबन ख़त्म हो चुकी हैं, या उनको ये भी पता नहीं है कि हमारे आबाओ अजदाद की यहाँ पे कब्रें थी। इधर जंगली जानवरों ने भी डेरे डाले हुए हैं। ये देखें, मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो कब्रें हैं ना, ये देखो, इससे निशान बाज़ उखाता है। ये आगे देखें, ये निशान ही ख़त्म हो गए हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो गड़े पड़े हुए ना, ये वाले देखें, ये गड़े। और ये इधर दिखाते हैं कब्रों में, ये कांटों वाली जो से है ना, ये देखें, ये देखें, ये जानवरों ने इतने बड़े बड़े खड्डे डाल के इसके अंदर कब्रों के अंदर रहायश कर ली। ये देखें, ये कब्र है गिरी हुई है। वो देखें आप, वो मटका भी देखेंगे कि वो उस वक्त आगे घड़ों के मटके रखते थे, वो है इस तरह दिखाते हैं आपको कि इधर की जो सिचुएशन है, ये देखें, ये देखें, ये जंगली जानवरों ने इधर कब्रों के अंदर रहायशें की हुई हैं। तो मैं जब भी आता हूँ ना, मैं इनको कहता हूँ, यार ये जो काम है ना, ये देखें, ये इधर ना, ये सुराख, इसमें जंगली जानवर से, ये देखें, ये अपनी निशानी छोड़ के गए हैं। ये देखें, आपको दिखाते हैं, ये वो जो कांटे वाली सही है ना, हम इसे से बोलते हैं। ये कब्रों में घुसी हुई हैं, अपने घर बनाए हुए हैं, अंदर बच्चे दिए। ये सारी की सारी कब्रें इन्होंने ख़राब की हुई हैं। ये देख लें, ये सारी सिचुएशन है। इधर एक कुआं भी होता था, मैं आपको कुआं भी दिखाता हूँ। ये देखें जी, ये सारी की सारी ये कब्रें हैं। और आगे मैं थोड़ा सा आपको लेके चलता हूँ, आपको सारी सिचुएशन भी बताता हूँ मैं। ये देखें, ये कभी वक्त था, रुजो ज़वाल होता रहता, आता जाता रहता वक्त। और ये देखें,
ये कुआं था, ये कुआं था, किसी आइस से पानी निकालते होते थे कभी ये सिस्टम। ये कुआं अब ज़्यादा वो मट्टी से पूरा गया है, यानी कि मट्टी इसमें भर गई है। और इस तरह तो कब्रों के निशान हैं, वो आगे दरबार मस्जिद इस तरह भी। और इस बात करने का, ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि यहाँ पे जो रकबा है कब्रिस्तान का, जो गैर मुमकिन अहले इस्लाम है, वो सारे का सारा जो रकबा है ना जी, वो तकरीबन 8 एकड़ बनता है, यानी कि 63 कनाल 14 मरले इसकी सरकारी कागजात में रकबा है। और यहाँ पे लोगों ने नाजायज़ कब्जे करके ये सारे का थोड़ा छोड़ा हुआ है। ये 7 फसलें लगाई हुई हैं और दरमियान में से, ये कब्रों के दरमियान में से रास्ता बना लिया है। मतलब ये है कि लोगों के अंदर एहसास ख़त्म हो गया। एहसास नाम की चीज़ नहीं है। कब्रों के ऊपर से रास्ते बना लिए हैं और सारे साइड पे रकबे पे कब्ज़ा कर लिया है। और ये 8 एकड़ की बजाय ना, ये खालिद साहब आप बताएं मुझे थोड़ा सा, ये जो कब्रिस्तान था ये कितना रकबा इसका है, और यहाँ पे जो सिचुएशन है कितना अंदाज़न जहाँ पे कब्रिस्तान रकबा होगा? ये 8 एकड़ से तकरीबन कुछ ऊपर ही है, ज़्यादा रकबा है इसका। अच्छा, गवर्नमेंट की तरफ से है जी जी। अब ये रकबा जो है ना, साइडों पे ये देखें, ये इन्होंने ये दिखा हुआ है। और इस साइड पे भी, उस साइड पे भी वो देखो उन्होंने चारा काश्त किया हुआ है। चारों तरफ से ये लोगों ने ना साथ काटते रहे और रकबा साथ मिलाते रहे, अपनी ज़राई ज़मीन के साथ मिलाते रहे। अच्छा। तो ये तकरीबन अब 6.5 एकड़ के राउंड अबाउट, जो 6 के राउंड अबाउट है, मुझे तो 6 से भी कम लगता है, ये 6 से भी कम लगता है। 2 एकड़, तकरीबन 2 एकड़ से ज़्यादा रकबा है जो है ना, इस पे ये लोगों ने कब्जा किया, नाजायज़ काबिज़ीन है। तो आज तक किसी ने इसकी कोशिश की है कि ये क्या लोगों के मौक़िफ़ क्या, जो इन्होंने ये काश्त की हुई है, क्यों काश्त की हुई है रकबा इन्होंने? बस वो इसकी कोई तमाश तो करवाने वाला नहीं है कोई भी। यहाँ बैकवर्ड सा एरिया है, अनपढ़ लोग हैं यहाँ पे, कुछ नहीं ऐसी सिचुएशन नहीं है आज तो दौर। वो देखें मैं आपको दिखाता हूँ, ये कब्रें भी उखाड़ के नहीं बाहर फेंक के वो कब्रों के ऊपर वाले निशान पड़े हैं। ये कब्रों के ऊपर से ना बाल का इन्होंने ये भी उखाड़ दी हैं और यहाँ पे सिचुएशन बड़ी गंभीर सी है। तो ये सूरत हाल है। अल्लाह ताला इन लोगों को हिदायत दें। अब हम कोशिश ये करने लगे हैं कि जो यहाँ पे तहसीलदार एसी साहब और पटवारी साहब हैं उनको दरख्वास्त है इसकी हद बरारी करवाना चाहते हैं हम। और जो ये सरकारी ऑफिशियल्स हैं ना, एसी साहब हैं या तहसीलदार हैं, उनकी भी तवज्जो इधर दिलाने तहरीरी तौर पर दरख्वास्त हम देंगे ताकि इसकी हद बरारी हो जाए। उसके बाद हम कोशिश करते हैं कि यहाँ की इसकी 4 दीवारी करवा दी जाए, कांटेदार तार लगवाई जाए और इसकी सफाई को मुअज़्ज़म हम इंतज़ाम करेंगे। तो ये हम जो है कमेटी से पहले रिक्वेस्ट करते हैं, वो करते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ फिर जो लीगली बनता है वो लीगली कार्रवाई हम इनके ख़िलाफ़ करेंगे। और ये वीडियो को बनाने का मकसद यही है कि जो नाजायज़ काबिज़ीन है या जहाँ पे इन्होंने ये साइड पे कब्ज़ा सारा किया हुआ है, दरख्तों के पैसे हैं वो किस किस के पास हैं, किधर गए किधर नहीं गए, तो वो भी उनसे हिसाब किताब लेना है। और इसके लिए कोई ना कोई हमने ऐसा कानूनी ज़ाब्ता इख्तियार करना है जिसमें ये सारे लोग कानून के शिकंजे में भी आ जाएं। और ये नेकी का काम है क्योंकि मरना हम सब ने है। ये 2-2 4-4 कनाल पे कब्ज़ा करके वहाँ पे कब्रिस्तान की ज़मीन पे कब्ज़ा करके तो हम कितनी देर पेट पाल लेंगे? ये पेट पाल के इस पेट की दोज़ख की आग तो भरनी नहीं है। ये जो कब्रिस्तान का हाल हुआ है सारा, ये कैमरे ने अपनी आंख में बंद कर लिया है। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम जब हम आएंगे ये वीडियो हम एसी साहब को भी पहुंचाते हैं, कमिश्नर साहब और डिप्टी कमिश्नर को भी पहुंचाते हैं, डिस्ट्रिक्ट पाकपतन को, पटवारी और तहसीलदार को भी। उनके पास रिकॉर्ड है सारा। और हम ये चाहते हैं कि ये जो ज़िम्मेदारान हैं जिन्होंने जायज़ कब्जे किए हैं, एक और बात है जो मैं बताता जाऊँ कि इसका जो रास्ता है कब्रिस्तान का, वो सड़क भी मिसमार कर दी गई है काफ़ी अरसे से। और इसका सरकारी रास्ता जो है, असल जो इसका रास्ता था सड़क है, वो भी रास्ता भी नहीं है। तो वो कागजात में मौजूद हैं। हम महकमा माल से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि सब ने मरना है, कौन इधर रहा है। और ये जो हैं जो काम है, ये काम तो रिफा अम्मा का ये करना चाहिए। और
इनसे इनकी ज़िम्मेदारी भी है। तो इंशाअल्लाह ताला हम दरख्वास्त देने लगे हैं। किसी और ने ना दरख्वास्त दी तो फिर ये नेकी का काम मुझे ही करना पड़ेगा, क्योंकि इधर मुखालफत होती है। लोग समझते हैं कि ये जो बंदा ऐसे दरख्वास्त वगैरह दे के हद बरारी करवा के ये सारा करवाता है, ये जो कब्रें इधर आके तदफीन करके जाते हैं ना, जो भी तदफीन करके जाते हैं तो ये जानवर आ जाते हैं, घुस जाते हैं, वो इस तरह कब्रों के अंदर रहाइश कर लेते हैं। तो ये सिचुएशन है। वीडियो लंबी हो रही है, तो इंशाअल्लाह ताला आपसे फिर मिलेंगे अगली दूसरा किस्त के साथ। ये पार्ट 1 है। तो इंशाअल्लाह जल्द 2-4 दिन में ये एसी साहब, कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर साहब को एप्लीकेशन देते हैं कि पटवारी और जो तहसीलदार है मौका पे आके इसकी हद बरारी करवाएं और कब्रिस्तान का जो टोटल रकबा बामुताबिक कागजात वो पूरा करके दें और निशानदेही कर दें। अगर वो निशानदेही नहीं करते तो फिर हम अदालतों का दरवाज़ा खटखटाएंगे और एंटी करप्शन डिपार्टमेंट के पास भी जाएंगे कि ये जो महकमा माल है ये क्या क्या करतूत करता है। वो पता तो मुझे सारे ही हैं कि इन्होंने क्या करवाया हुआ है। इन्होंने तो यहाँ तक किया हुआ है कि रियानवी रिकॉर्ड में रद्दोबदल करके सारी सरकारी ज़मीनें मुख्तलिफ ज़मींदारों और उन लोगों के नाम करवाई दी गई हैं। वो भी मेरे पास सारे सबूत हैं, वो बाद की बात है। लेकिन ये काम जो रिफा आमा का ये हम करवाना चाहते हैं और इंशाअल्लाह ताला ये हम इनसे करवा के रहेंगे। तो सारे दोस्तों को मेरी तरफ से सलाम और हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और आगे शेयर कीजिए कि आज की दुनिया में भी ऐसे ऐसे लोग हैं जो कब्रिस्तानों की ज़मीनों पे काबिज़ हैं और खुदा उनका पेट जो है ना इस दोज़ख से नहीं भरना। उन्होंने मरना याद ही नहीं है। काश इन लोगों को मरना याद आ जाए और इन्हें ये पता हो कि हमने मरना है। ये सारे लोग हमारे आबाओ अजदाद ही हैं जो इधर आज दफन है। हाथ जितने भी बंदे के सोने के चमचे से क्यों न खाता, सोने के मालिक, ढेरों का मालिक हो, सोने के पहाड़ों का मालिक हो, लेकिन मरना है। हम जब दुनिया से जाते हैं तो खाली हाथ जाते हैं, इसी जगह पे आना है। तो खुदा इन सब को हिदायत दे बस। और हमने किसी के बारे में क्या कहना है, खुदा इनको हिदायत दे और ये नजायज़ जो काबिज़ीन है खुदा इनको भी हिदायत दे कि जो रिफा आमा का ऐसे कामों के लिए मदद करें लेकिन बददियानती ना करें। शुक्रिया सर। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।